हेलो जी, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। ठीक है, तो राजस्थान का भूगोल और उसमें अपना टॉपिक है कृषि। ठीक है, एग्रीकल्चर, उसको हम देखने वाले हैं। बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट क्लास है, तो इसीलिए आपको शुरू से लेकर एंड तक अच्छे से देखना है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताना है आपको इसका आंसर। क्या कह रहा है कि राजस्थान में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। ठीक है, सबसे पहले ही हम बात करते हैं अंगूर के बारे में। ठीक है, अंगूर का नाम लेते ही आपके मुंह में पानी आ गया होगा, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि ये जो इसका जो सर्वाधिक उत्पादन है वो किस जिले में होता है। हनुमानगढ़, अजमेर, जोधपुर या फिर श्रीगंगानगर। ठीक है, तो बिल्कुल सही, अनका कटोरा, श्रीगंगानगर। ऑप्शन नंबर अपना डी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्लास बहुत ही अच्छी और इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, क्योंकि रेगुलर आप क्लास आपके पास या आप तक मिलती रहे। ठीक है, पहुंचती रहे। राज्य में सेब की खेती प्रारंभ हुई। ठीक है, राज्य में सेब की जो खेती, जो एप्पल है ना, उसकी जो खेती की जो प्रारंभ है, जो कहाँ से हुई थी? माउंट आबू, सिरोही से, भरतपुर से, झालावाड़ से या फिर गंगानगर से। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर अपना माउंट आबू है जो करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, जहाँ से सेब की खेती की जो शुरुआत है वो हुई थी, प्रारंभ हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में रबी की फसल की कटाई होती है। राजस्थान में जो रबी की फसल होती है, जो हम सर्दी ऋतु में जो मतलब जो फसल होती है, तो जो रबी की फसल उसकी कटाई कब होती है? ठीक है, मार्च जून, अप्रैल जून, मार्च अप्रैल या फिर फरवरी मार्च। ठीक है, तो रबी की फसल की कटाई बिल्कुल मार्च अप्रैल के महीने में होती हैं। ऑप्शन नंबर अपना सी करेक्ट आंसर है, जिसमें आप जो उत्तम उदाहरण देख सकते हो, गेहूं की फसल। ठीक है, गेहूं की फसल जो किस प्रकार की फसल है? रबी की फसल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। कोटा जिले के बोरखेड़ा में किस फसल का शोध संस्थान खोला गया? ठीक है, कोटा जिले के बोरखेड़ा के में किस फसल का है जो शोध संस्थान है वो खोला गया? सरसों, तारामीरा, मूंगफली या फिर सोयाबीन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो वो है ऑप्शन नंबर डी, सोयाबीन का। ठीक है, सोयाबीन का जो शोध संस्थान है वो कहाँ पर खोला गया है? कोटा में। ठीक है, कोटा, बोरखेड़ा, कोटा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राज्य में कौन सा वृक्ष ऐसा है जो अनुपजाऊ बंजर भूमि को तेजी से बढ़कर रेगिस्तान में फैलाव रोकने के साथ साथ चारा और ईंधन की मांग भी पूरी कर सकता है? ठीक है, ऐसा है जो कौन सा है वो वृक्ष है? नीम, फोग, कीकर या फिर अरडू। ठीक है, तो ये है जो है वो अरडू है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अरडू, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, अरडू। ठीक है, अरडू पता नहीं आपकी स्थानीय भाषा में आप उसे किस नाम से जानते होंगे। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक तेल किसके बीजों में पाया जाता है? ठीक है, सर्वाधिक जो तेल है जो किस के बीजों में पाया जाता है, ये जो तीन है वो तिलहन फसलों के नाम है, जिसमें मूंगफली है, सरसों है, सोयाबीन है और एरंडी है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो तेल है वो किन के बीजों में पाया जाता है? तो किसके बीजों में हो जाएगा? सबसे ज़्यादा तेल हो जाएगा एरंडी बीजों के बाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर आपके पास में घर पे कहीं भी ये जो एरंडी का बीज दिखे तो उसको थोड़ा सा दबाओ। ठीक है, हाँ, मतलब हाथ से तो नहीं दबेगा, छोटा होता है, क्योंकि दांत से दबाने की कोशिश करो तो उसमें आपको तेल देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, राज्य में उन्नत बीज प्रणाली प्रारंभ करने का वर्ष है। ठीक है, राज्य में जो उन्नत बीज प्रणाली है वो कब शुरू होती है? उसका जो प्रारंभ है वो कब होता है? उन्नत बीज प्रणाली का जो प्रारंभ होता है तो वो दोस्तों होता है 1967 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपना सी है वो करेक्ट आंसर हो जाता है 1967। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस फसल को राजस्थान में प्लांटेशन कॉर्प यानी रोपण फसल अधिसूचित किया गया है? ठीक है, राजस्थान में जो कौन सी ऐसी फसल है उसे हम रोपण फसल के नाम से जानते हैं? ठीक है, चाय, रतनजोत, जैतून या फिर होहोबा। होहोबा देखिए पता नहीं क्या है, लेकिन अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा जैतून की फसल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ,
जलवायु ये दशाओं एवं कृषिगत उत्पादनों के आधार पर राजस्थान को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? ठीक है, 9, 18, 10 या फिर 15। तो बिल्कुल 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। जलवायु दशाओं एवं कृषिगत उत्पादनों के आधार पर राजस्थान को कृषि जलवायु के कितने खंडों में विभाजित किया गया है? 10 खंड में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ जिलों में कौन सा कृषि जलवायु खंड है? ठीक है, किन किन जिलों में? कोटा, बूंदी और झालावाड़। ठीक है, इसमें जो कौन सा है जो कृषि जलवायु खंड है? ऑप्शन आपके सामने है। बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन। ठीक है, यानी आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हाँ, राज्य में सोयाबीन की खेती का महत्वपूर्ण क्षेत्र है, यानी सबसे ज़्यादा जो राजस्थान में जो सोयाबीन इसबगोल, ठीक है, मैं सोयाबीन कर रहा हूँ, इसबगोल की खेती का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, इसबगोल की खेती का महत्वपूर्ण क्षेत्र है उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी या फिर पूर्वी। ठीक है, तो इसबगोल की खेती है वो राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में ज़्यादा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है, पश्चिमी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस क्षेत्र में डांसरिये, केर, सांगरी, फोग, मतीरे, खरबूजे जन प्रसिद्ध, यानी प्रत्येक लोगों के जो मनपसंद जो प्रसिद्ध हैं, जो राष्ट्र के अन्य भागों में भी बड़े चाव से खाए जाते हैं, जबकि इस क्षेत्र की मुख्य फसल है बाजरा। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए कि किस क्षेत्र के जो डासरिये, केर, सांगरी, फोग, मतीरे, खरबूजे जन प्रसिद्ध हैं, जो राष्ट्र के अन्य भागों में भी बड़े चाव से खाए जाते हैं, जबकि इस क्षेत्र की मुख्य फसल है बाजरा, यानी झुंझुनू, चूरू, शेखावटी और बीकानेर। ठीक है, हाँ, मतलब ये जो है जो सांगरी, केर, फोग, मतीरे, खरबूजे ये किस क्षेत्र के हैं? तो ये है जो है वो शेखावटी क्षेत्र के हैं। ऑप्शन नंबर अपना सी है जो करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, देखिए सवाल ही बहुत ही अच्छा था। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, जल्दी से लाइक भी कर दो। किस स्थान पर इसबगोल अनुसंधान केंद्र खोला गया? ठीक है, इसबगोल अनुसंधान केंद्र है वो राजस्थान की किस स्थान पर खोला गया? बहुत ही अच्छा सवाल है। सोजत, पाली, मंडोर, जोधपुर, पोखरण, जैसलमेर और हिंडोसन सिटी। यहाँ पर जो मंडोर जोधपुर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। और कब खोला जाता है? तो 1952 में खोला जाता है। ठीक है, 1952 मंडोर जोधपुर में इसबगोल अनुसंधान केंद्र खोला गया। नेक्स्ट देखिए, कृषि एवं उद्योग एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं? ठीक है, कृषि और उद्योग जो एक दूसरे से किस प्रकार से संबंध है, किस प्रकार से उसका रिलेशन है? ठीक है, कृषि और उद्योग के प्रतिकूल, अतः निर्भर, स्वतंत्र या फिर प्रतिलोम। यहाँ पर ऑप्शन नंबर अपना बी करेक्ट आंसर हो जाता है, अतः निर्भर। ठीक है, यानी जो कृषि और उद्योग एक दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, राज्य में कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? ठीक है, कृषि एवं कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना है वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? दूसरी, पांचवी, छठी और सातवीं। तो बिल्कुल अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट देखिए, राज्य में संतरे की खेती के लिए प्रसिद्ध जिला है। संतरे की खेती के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? संतरे किस जिले में सबसे ज़्यादा होता है, प्रसिद्ध है? बिल्कुल झालावाड़ इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राज्य में जीरा धनिया निर्यात
जोन मुख्यालय हैं, ठीक है। राज्य में जीरा धनिया निर्यात जोन मुख्यालय किस जिले में है? तो किस जिले में है? कोटा में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राज्य में खरीफ की फसल की कटाई किन महीनों में की जाती है? ठीक है, खरीफ की जो फसल है उसकी कटाई किन महीनों में होती है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, नवंबर या फिर नवंबर दिसंबर। खरीफ की फसल की कटाई किस महीने में की जाती है? तो बिल्कुल सितंबर और अक्टूबर के महीने में, ठीक है। ऑप्शन नंबर अपना यहाँ पर एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, माल्टा के उत्पादन में क्षेत्र में अग्रणी जिला है, ठीक है। माल्टा, देखिए माल्टा क्या होता है, जो कि एक मतलब संतरे के समान ही एक जो फल होता है, ठीक है। संतरे से जो थोड़ा सा छोटा होता है और सेम कलर, ठीक है। और उसके उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला कौन सा है? जयपुर, गंगानगर, उदयपुर या फिर राजसमंद, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगानगर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, समग्र मसालों के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम जिला है, सर्वप्रथम जिला मसालों की उत्पादन से, ठीक है। मसालों के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा जिला हो जाएगा? हाँ, कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सही, 12 जिला, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राज्य में रबी तिलहनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र पर उगाई जाने वाली फसलें हैं, ठीक है। राजस्थान के जो रबी की फसल में तिलहन की जो फसल है उसके अंतर्गत सबसे अधिक है जो क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसल है वो कौन सी है? बिल्कुल सही, जो सरसों की फसल है वो रबी की फसल है और तिलहन की भी फसल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक खरीफ की दाल एवं उत्पादित की जाती है, ठीक है। सर्वाधिक खरीफ की फसल में जो दाल बोई जाती हैं एवं उत्पादित किस जिले में की जाती है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, नागौर। नेक्स्ट देखिए, बाजरा अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थापित किया गया? ठीक है, बाजरा अनुसंधान केंद्र राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो बिल्कुल सही, जोधपुर। एशिया में पहले ऑलिव ग्रीन टी संयंत्र की स्थापना से संबंधित हैं। एशिया के पहले ऑलिव ग्रीन टी संयंत्र की स्थापना से संबंधित हैं। बीकानेर, तबीजी अजमेर, बाप जोधपुर या फिर बस्सी जयपुर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना बस्सी जयपुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र बिल्कुल सही, तबीजी अजमेर, ठीक है। तबीजी अजमेर अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अलवर में मुख्यतः तंबाकू की कौन सी किस्म उगाई जाती है? ठीक है, अलवर जिले में तंबाकू की जो कौन सी फसल है वो उगाई जाती है? बिल्कुल सही, निकोटिना टुबेकम, ठीक है। निकोटिना टुबेकम ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, होहोबा यानी जोजोबा किस श्रेणी की फसल है? ठीक है, होहोबा या फिर जोजोबा एक ही बात है, जो है वो किस श्रेणी की फसल है? तिलहन, बीजी मसाला, दलहन या फिर खाद्यान्न। तो होहोबा जो है वो दलहन फसल है, ठीक है। दलहन मतलब दाल के प्रकार, ठीक है, दाल के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राज्य में सेला बासमती चावल का उत्पादन होता है, ठीक है। राजस्थान के किस जिले में सेला बासमती राइस का उत्पादन होता है? बिल्कुल सही, बूंदी जिले में। राज्य में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई? पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई? बिल्कुल सही, 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, आज का अपना अंतिम सवाल आ चुका है, इसका आंसर आपको बता के जाना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है सुन लीजिए कि हरी मेथी यानी हैंड टूल्स के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। हरी मेथी व हैंड टूल्स के लिए प्रसिद्ध है वो कौन सा जिला है? जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर या फिर जोधपुर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो मेरे लाडलो होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, नागौर, ठीक है। नागौर इसका करेक्ट आंसर है। तो ये थी आज की अपनी क्लास, इसमें 30 क्वेश्चन थे, बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट। आई होप कि आपने समझा अच्छी तरीके से और आपको याद भी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट
क्लास में, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्लास को लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट करो कि ये जो क्वेश्चन है वो कैसे लगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।